तो मिल्कीपुर उपचुनाव की तैयारियों में बीजेपी इस समय पुरजोर तरीके से जुटी हुई है। सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचेंगे, उनका दौरा है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अयोध्या से हमारे ब्यूरो चीफ प्रशांत शुक्ला जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रशांत, आज सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचने वाले हैं और मिल्कीपुर के समीकरण जो उनको साधने का प्रयास किया जाएगा, क्या कुछ जानकारी उनके इस दौरे को लेकर? जी, बिल्कुल निक्षु जी, मैं आपको बताना चाहूँगा योगी आदित्यनाथ मिल्कीपुर उपचुनाव में करीबन ये पहली बार आए हैं और आपको बताना चाहेंगे कि जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसके बाद कई बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिल्कीपुर में आते हुए दिखाई दिए थे। अगर हम्म। बात की है चुनाव के लिए तो चुनाव की रणनीति में ये पहली बार योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जो है पहुंचे हैं हम्म। मिल्कीपुर में। अब बात किया जाए अगर मिल्कीपुर सीट की जो सबसे हॉट सीट कही जाने वाली जो सीट हम्म। है, इसमें योगी आदित्यनाथ ने खुद ये कमान अपनी संभाल रखी है। करीबन 40 विधायक से ज्यादा को उतार दिया है, करीबन 7 मंत्रियों से ज्यादा इस पे उतरे हुए हैं और आज वो दिन भी है। आप देखेंगे कि जो यहाँ पे करीबन 50,000 से 75,000 लोग यहाँ पे जो जनसभा योगी आदित्यनाथ करेंगे उसमें दिखाई देंगे। हम्म। बात की जाए अगर इसकी चुनाव की तो 5 फरवरी को चुनाव है और 8 फरवरी को जो इसका रिजल्ट है वो दिखाई देगा कि और ये भी देखने को मिला कि किसकी रणनीति कितना बोलबाला है वो देखने को मिलेगा। साथ ही हम्म। साथ अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की तो भारतीय जनता पार्टी से जो उपचुनाव है मिल्कीपुर सीट पर, इसमें चंद्रभान पासवान जी इसके प्रत्याशी उतारे गए हैं। वहीं बात किया जाए समाजवादी पार्टी के, समाजवादी पार्टी के जो निर्वाचित सांसद वर्तमान में अवधेश प्रसाद है, उनके बेटे अजीत प्रसाद जो पहले उतार दिए गए हैं। वहीं अगर बात की जाए आजाद पार्टी की तो आजाद पार्टी के सूरज चौधरी प्रत्याशी हैं, वो भी उतरे हुए हैं। और अगर बात की निर्विरोध में कांग्रेस पार्टी के जो अपना कांग्रेस पार्टी का अपना समाजवादी पार्टी पे सपोर्ट है। और वही अगर बात किया जाए मिल्कीपुर जो सबसे हॉट सीट कही जाने वाली सीट है, ये हम्म। 8 फरवरी को देखने को मिलेगा कि जो रिजल्ट है हम्म। विक्ट्री साइन दिखाते उसके किस पार्टी के चेहरे पे मुस्कुराहट देखने को मिलेगी। हम्म। बिल्कुल, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि आखिर जीत का लड्डू कौन खाते हुए नजर आएगा, क्योंकि यहाँ पर मुकाबला जो है काफी ज्यादा क्लोज नजर आ रहा है, क्योंकि बीजेपी का कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत ज्यादा है कि इस किले में बीजेपी सेंध लगाने में कामयाबी हासिल करेगी। लेकिन यहाँ पर एक और फैक्टर है, निर्दलियों का फैक्टर। 5 निर्दलीय यहाँ से चुनावी मैदान में है, उनका क्या कुछ इस पर असर पड़ने वाला है? क्योंकि बताया जा रहा है कि अगर क्लोज कॉम्पिटिशन होता है तो उसमें कहीं ना कहीं निर्दलीय खेल बिगाड़ते हुए नजर आ सकते हैं। निशु जी, मैं आपको बताना चाहूंगा समाजवादी पार्टी में पहले जो इस समय जो सूरज चौधरी जो प्रत्याशी हैं, ये भी समाजवादी हम्म। पार्टी में थे। अभी रिसेंट में इन्होंने समाजवादी पार्टी को छोड़कर जो निर्वाचित सांसद अवधेश प्रसाद हैं उन पर हम्म। कुछ टिप्पणी की थी कि ये यहाँ पे सपोर्ट नहीं करते हैं और ऐसी तमाम चीजें बातचीत आई थी। उसी को कर कर समाजवादी पार्टी में कहीं ना कहीं जो ऐसी सीट भी है मिल्कीपुर, इसमें वो छोड़कर आजाद पार्टी में चले गए। तो ऐसे तमाम जो 5 प्रत्याशी अन्य भी हैं वो कहीं ना कहीं बहुत माइनर सा टक्कर तो है ही है, पर माइनर सा अंतर देंगे। बाकी भारतीय जनता पार्टी की और समाजवादी पार्टी में ज्यादा टक्कर देखने को मिल रहा है। ऐसा वहां के जो जनमानस है, जो प्रत्याशी जो है, उनके साथ ही साथ जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, कांग्रेस के हैं, समाजवादी पार्टी के और अन्य प्रत्याशी के जो वहां पे लोग वोटर्स हैं, उनका ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में टक्कर होगा। और वही हम्म। बात किया अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, तो इस मिल्कीपुर से जो सबसे हॉट सीट कही जाने वाली सीट है, ये इस पे खुद कमान संभाल रखा है। और आपको बताना चाहिए निशु जी, 2024 के ही हम्म। जून से जो ये मिल्कीपुर की जो ये हॉट सीट ये हम्म। मिल्कीपुर है, ये तब से खाली है। और अब ये चुनाव 5 फरवरी को होगा और 8 फरवरी को वहां पे देखते हैं कौन विधायक बनकर वहां पे बैठता है अपनी सीट पे। बिल्कुल, देखना बहुत ज़्यादा दिलचस्प होगा, क्योंकि मुकाबला जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर क्लोज भी देखने को मिल सकता है। हालांकि समाजवादी पार्टी का ये वर्चस्व यहाँ पर रहा है काफ़ी ज़्यादा मजबूत, लेकिन बीजेपी कितना कामयाब सेंध लगाने में होती है देखना होगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।